तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज यूनिट 2 नेचुरल रिसोर्स की बात करेंगे। तो नेचुरल रिसोर्सेज होता क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज जो होता है हमारा कंपोनेंट ही होता है एक तरीके से एनवायरनमेंट का, जो क्रिएट करा गया है हमारे एनवायरनमेंट को, ताकि सपोर्टिंग फॉर लाइफ ऑन दी एनवायरनमेंट। यानी दिस रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन दी एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, जो कि लेयर होती है हमारी अर्थ की। ठीक है, किसकी फॉर्म में होती है? नेचुरल रिसोर्सेज जैसे एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल, फूड, एनिमल और प्लांट होते हैं। ये रिसोर्सेज जो होते हैं वेरी एसेंशियल होते हैं फॉर सस्टेनेबल लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स हमारे दो ही प्रकार के होते हैं, एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्स और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्स जो होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स में आ जाते हैं हमारे सनलाइट आ जाता है, वाटर आ जाता है, सोइल आ जाता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। जो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो होता है उसमें तीन ही टाइप होते हैं, जैसे मिनरल, फॉसिल फ्यूल्स हो गए और अदर्स आ गए। फॉसिल फ्यूल्स के भी चार पांच टाइप्स होते हैं, जैसे पेट्रोल होया, कोल होया, डीजल होया और अदर्स में आ जाते हैं। ठीक है, यही हमारे दो प्रकार होते हैं नेचुरल रिसोर्स के। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिन्हें हम मतलब रिपीट कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं दोबारा। ठीक है, जैसे सोलर हो गया, वाइंड हो गया, जियोथर्मल हो गया, बायोमास एनर्जी हो गया, ये हमारे क्या आते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिन्हें हम रिक्रिएट नहीं कर सकते, दोबारा रिक्रिएट नहीं कर सकते। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल होते हैं कुछ, जैसे होया ऑयल होया, नेचुरल गैस होया, कोयल होया और फॉसिल फ्यूल्स में आ जाते हैं। ठीक है, नॉन नेचुरल रिसोर्स। अब वाटर रिसोर्स की बात करते हैं, तो अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, वाटर का क्या होता है। तो लिटरली बिलीव इन अ वर्ल्ड 8.8/4 विच इज ऑक्यूपाइड बाय द वाटर। ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड अपॉन वाटर। तो सोर्सेज क्या होते हैं वाटर का? वाटर के दो टाइप्स के सोर्सेज होते हैं, एक तो सरफेस वाटर होता है, दूसरा होता है अंडरग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर में जैसे रेन की वजह से सरफेस वाटर आता है, रिवर्स होती हैं, कुछ लेक्स होती हैं, ओशियन होती हैं। ठीक है, और अंडरग्राउंड में आ जाते हैं ट्यूबवेल, जो कि फार्मिंग में हम यूज करते हैं ट्यूबवेल का। बेल हो गया, हैंडपम्प हो गया, ये अंडरग्राउंड वाटर में आ जाते हैं। ठीक है, वाटर रिसोर्स की बात करें तो अभी बताया था मैंने, टू टाइप्स के होते हैं वाटर रिसोर्स, एक सरफेस वाटर होता है, एक अंडरग्राउंड वाटर होता है। ठीक है, सरफेस वाटर जो होता है ये भी टू टाइप्स का होता है, एक ड्रिंकेबल फ्रेश वाटर होता है, एक नॉन ड्रिंकेबल सोल्टी वाटर होता है। ठीक है, और अंडरग्राउंड भी टू टाइप्स के होते हैं, एक एक्विफायर्स होते हैं, एक लोकल रिजर्वर्स होते हैं। ठीक है, ड्रिंकेबल फ्रेश वाटर में क्या आता है? नेचुरल और लेक और पॉन्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, रिवर्स आ जाती हैं, स्ट्रीम आ जाती है, आर्टिफिशियल रेसिवर्स आ जाते हैं। और जो नॉन ड्रिंकेबल सोल्टी वाटर होते हैं उसमें सी और ओशियन आ जाते हैं। क्वालिटी एक्सपेक्ट कैसे देखेंगे वाटर की? तो जो क्वालिटी होती है ना वाटर की, वो करेक्टरिस्टाइज करी जाती है इन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज है। जैसे आ जाता है, पहला आता है फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज और बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज आ जाते हैं। ठीक है, बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, जैसा होता है कि कलर, टेस्ट, ऑर्डर क्या है। ठीक है, टर्बिडिटी क्या है। ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज में हार्डनेस आ जाती है, पीएच वैल्यूज क्या होती है वो आ जाती है। ठीक है, और इन करेक्टरिस्टिक को हम दो टेस्ट से करते हैं, एक ओटीए टेस्ट होता है। ठीक है, दूसरा होता है ऑर्डर इंटरेस्टिंग एंड ऑर्डर नंबर होता है। ठीक है, कुछ वाटरबोर्न डिसीज भी होते हैं, वाटरबोर्न डिसीज में आ जाती है। जैसे वाटरबोर्न डिसीज कैसे होती है? वाटरबोर्न डिसीज आर इलनेस कोज्ड बाय द ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेटेड बाय ह्यूमन और माइक्रो एनिमल, जो कि पाइथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं। ठीक है, कुछ डिसीज दे रखे हैं जैसे क्लोरिया, टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, गार्डिया एसेक्ट्रा। ठीक है, अब क्या होती है वाटर बॉडीज डिसीज के प्रिवेंशन क्या होते हैं? तो क्लोरिया की बात करते हैं। क्लोरिया एक बैक्टीरियल डिसीज होती है। ठीक है, जो किसकी वजह से फैलती है? वाटर की वजह से, है नहीं? अगर टाइम पे इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया तो ये हार्मफुल हो सकती है काफ़ी। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे डिहाइड्रेशन हो गया, मसल क्रैम्प हो जाता है, वोमिटिंग हो जाती है। इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट मेनली क्या होता है कि टीबीएफ फ्लड्स आते हैं कुछ और एंटीबायोटिक्स भी आती हैं। इसका प्रिवेंशन मेनली क्या है कि हमें अपने रेगुलरली हैंड वॉश करने चाहिए। ठीक है, और कंप्लीटली कुक्ड फूड ही खाना चाहिए और वॉश वेजिटेबल्स खाने चाहिए और फ्रेश वाटर हमें ड्रिंक करना चाहिए। दूसरा था टाइफाइड फीवर की बात करते हैं। टाइफाइड फीवर जो होता है ये एक इन्फेक्शन होता है जो कि फूड के थ्रू फैलता है और अनहाइजीनिक वाटर को ड्रिंक करने की वजह से ही फैल जाता है। ठीक है, और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसमें हाई फीवर हो जाता है टाइफाइड में, मसल पेन हो जाता है और लूज मोशन भी हो जाते हैं। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब भी करते हैं। इसमें एंटीबायोटिक्स दी जाती है और फ्लड्स भी दिए जाते हैं कुछ। और इसका प्रिवेंशन क्या है? वही प्रिवेंशन होता है कि हमें वैक्सीन करना लेना चाहिए जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके हमें वैक्सीन कर लेना चाहिए। ठीक है, तीसरा आता है गियार्डियो। गियार्डियो जो है ये भी फीवर की वजह से ही होता है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन ही होता है ये भी। ठीक है, इसके सिम्टम्स में आ जाता है जैसे
क्रैम्प्स आ जाते हैं, वेट लॉस हो जाता है, यही इसके क्या होते हैं सिम्टम्स होते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है, जैसे हमने टाइफाइड में करा था कि वाटर बॉल डिसीज़ होती है, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक से होता है, एंटी पैरासाइट से होता है, ठीक। इसका प्रिवेंशन वही होता है कि वैक्सीन जितनी जल्दी अवेलेबल वैक्सीन करवा लो, और जो भी है वो जो हमारे हैंड है उन्हें जल्दी से जल्दी धो, मतलब साफ रखना चाहिए, ठीक है। अब ऐसी हेपेटाइटिस ए की बात करते हैं, तो हेपेटाइटिस ए जो होता है ये भी लीवर इन्फेक्शन होता है, ठीक है। इसके सिम्टम्स भी क्या होते हैं कि वेट लॉस की वजह से होता है, हाई फीवर की वजह से हो सकता है। ट्रीटमेंट वही है कि इन्फेक्शन ही होता है एक तरीके से, तो हाईली वैक्सीन मतलब जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन करवा लो, ठीक है। प्रिवेंशन वही है कि बेस्ट वे टू प्रिवेंट वैक्सीन, और डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए और मिलनी जरूरी है। फ्लोराइड और एसिडिक ड्रिंकिंग वाटर क्या होता है, जो फ्लोराइड होता है हमारे नेचुरली सॉइल में पाया जाता है और फूड में पाया जाता है, ठीक है। टूथपेस्ट में होता है, माउथ वॉशेज में होता है, और वेरियस केमिकल प्रोडक्ट में भी पाया जाता है, ठीक है। इफेक्ट क्या होता है फ्लोराइड का, तो पहला इफेक्ट क्या होता है कि बोन्स, टीथ और अदर ऑर्गन्स ऑफ बॉडी पे इफेक्ट डालता है, ठीक है। जॉइंट, बैक पेन्स में भी काम करता है, ठीक। अब आर्सेनिक की बात करते हैं, ये भी नेचुरली अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, ठीक है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। डिजोल्व आर्सेनिक एंड कैरी इट अंडर द ग्राउंड, दे में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज, ठीक है। अब बात करते हैं मटेरियल साइकिल क्या होता है। ये मटेरियल साइकिल जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, इसे लिख लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये गारंटी से यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। जैसे मटेरियल साइकिल की बात करते हैं, तो मटेरियल साइकिल जो होता है एक साइक्लिक पाथवे होता है, जिसमें ट्रांजिशन होता है एलिमेंट का, ठीक है, टू ऑर्गेनिज एंड ऑर्गेनिज टू एनवायरनमेंट, ठीक है। पहली बात आती है मेटर साइकिल में, पहली चीज आती है नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल एक बायो जियोकेमिकल प्रोसेस होता है जो कि ट्रांसफॉर्म करता है हमारी इनर्ट नाइट्रोजन गैस को एटमॉस्फेयर में, ताकि उसका मोर यूजुअल फॉर्म बन सके लिविंग ऑर्गेनिज के लिए, ठीक है। स्टेजेस जो होती हैं नाइट्रोजन साइकिल की, वो 4 स्टेजेस होती हैं। पहली होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन, एमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन और डेंट्रिफिकेशन, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन ये भी 3 प्रोसेस से चलता है। पहला होता है एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन, ठीक है। एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन में क्या होता है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेते हैं, ठीक है, और बाद में नाइट्रेट्स भी बना लेते हैं। दूसरा प्रोसेस होता है इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन में इंडेसल फिक्सेशन। इसमें इसमें क्या होता है कि मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, जो नाइट्रोजन होता है ना, वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके अमोनिया बना लेता है, ठीक है। फिर तीसरा प्रोसेस जो होता है इसमें क्या होता है बायोलॉजिकल फिक्सेशन हो जाता है। बायोलॉजिकल फिक्सेशन में क्या होता है कि ये एंटायर प्रोसेस जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ये कंप्लीट होता है जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है उसके थ्रू, जिसे हम क्या करते हैं डाइजोट्रोप्स भी कहते हैं, ठीक है, यही है। अब सेकंड जो होता है वो होता है एमोनिफिकेशन। एमोनिफिकेशन में क्या होता है कि एमोनिया को रिलीज किया जाता है किसके थ्रू, डिकम्पोजिशन ऑफ डेथ बॉडीज एंड वेस्टेज ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे फंगी होया, ठीक है, इनऑर्गेनिक बैक इनटू द इकोसिस्टम। इसका थर्ड प्रोसेस है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि अमोनिया जो होती है वो कन्वर्ट की जाती है नाइट्राइट और नाइट्रेट में, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। और ये इसकी कुछ रिएक्शंस लिख रही हैं कि ये क्या है, अमोनिया है, अमोनिया कन्वर्ट होकर किस में चली गई नाइट्रेट और नाइट्राइट में चली गई, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी पेपर में ज़रूर लिख के आना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। टॉपिक इंपॉर्टेंट है पूरा नाइट्रोजन साइकिल, और एक सल्फर साइकिल होती है, एक नाइट्रोजन साइकिल होती है, एक कार्बन साइकिल होती है। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और ये 100% एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। चौथा प्रोसेस जो होता है नाइट्रोजन साइकिल में होता है डेंटिफिकेशन। डेंटिफिकेशन क्या होता है कि नाइट्रोजन जो कंपाउंड बनता है उसे एटमॉस्फेयर में दोबारा डाला जाता है, ताकि कन्वर्ट कर सकें हम नाइट्रेट को गैसेस नाइट्रोजन, ठीक है। ये इसका फ्लो चार्ट है नाइट्रोजन साइकिल का, वही है कि एटमॉस्फेयर से N2 निकली, ठीक है, किसमें गई नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन हुआ और इंडस्ट्रियल फिक्सेशन हुआ। इंडस्ट्रियल फिक्सेशन से क्या बना, फर्टिलाइजर बना और सोइल नाइट्रेट बन गया, ठीक है। ऐसे ही ये होता है, ठीक है। एनिमल और प्लांट मेटाबॉलिज्म की वजह से क्या हुआ कि NH3 बनी, यही इसका फ्लो डायग्राम है, और ये जब भी आया एग्जाम में तो 100% बना के दिया ना, ठीक है। अब बात करते हैं कार्बन साइकिल क्या होता है। तो कार्बन साइकिल जो होता है बेसिकली लाइफ को चलाता है, ठीक है। कार्बन साइकिल जो होती है शुगर की फॉर्म और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन इज ए कंटिन्यूस साइकिल और रिवर्स होती है। द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आफ्टर देयर डेथ बैक टू द एटमॉस्फेयर, उसे हम क्या कहते हैं कार्बन साइकिल कहते हैं, ठीक है।
कार्बन साइकिल जो होती है रिसाइकिल होती है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की वजह से। ये इसकी कुछ रिएक्शंस हैं, ये हमें एग्जाम में ज़रूर लिखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। और ये इसका फ्लो चार्ट है, ये भी एग्जाम में 100% बनाना ही बनाना है। ये क्या होता है कि एनिमल सांस लेंगे तो क्या छोड़ेंगे, CO2 छोड़ेंगे, और प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या निकालेंगे, CO2 निकालेंगे, ठीक है। और डेड ऑर्गेनिक मटेरियल की वजह से क्या मिल जाएगा हमें, CO2 मिल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं सल्फर साइकिल क्या होती है। सल्फर साइकिल एक एसेंशियल एलिमेंट होता है प्रोटॉन सिंथेसिस में, ठीक है, जो कि नेचर में सल्फर एग्जिस्ट करती है। ये इसका फ्लो डायग्राम है, ये भी हमें एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। अब बात करते हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो होती है एक बायोटिक कम्युनिटी होती है, जो वेजिटेशन ऑफ ट्रीज वुड एंड हर्ब एक्सेट्रा। These renewable resources because near vegetation can be grown again and again. Forest resources are very useful for the following purpose. क्यों फॉलोइंग पर्पस के लिए फॉरेस्ट रिसोर्सेज होती है। पहला होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, पॉपुलेशन प्रिवेंशन के लिए, सॉइल कंजर्वेशन के लिए, क्रिएटिंग रेंज के लिए, फुलफिलिंग सोशल नीड के लिए, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। जो टोटल फॉरेस्ट है ना हमारी कंट्री के इंडिया की, वो एस्टिमेट पाई गई है 6379 किलोमीटर, जो कि 19.39% है टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ अवर कंट्री, ठीक है। और डिप्लेशन क्यों होता है फॉरेस्ट का, इसे हम डिफोरेस्टेशन भी कहते हैं। डिफोरेस्टेशन मेनली होता क्या है कि जो हम कटिंग करते हैं ट्रीज की, उसे हम क्या कहते हैं, डिफोरेस्टेशन कहते हैं, ठीक है। डिफोरेस्टेशन की वजह से हो क्या जाता है, क्या रीज़न है डिफोरेस्टेशन होने के? तो पहला रीज़न है ओवरग्रेजिंग, दूसरा है टिम्बर हार्वेस्टिंग, तीसरा है एग्रीकल्चर, चौथा है इंडस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, फ्यूल वुड, नीड ऑफ लैंड टू एक्टिमिडेट, इंक्रीज इन पॉपुलेशन की वजह से भी हमारा क्या होता है, डिप्लेशन होता है फॉरेस्ट में, ठीक है। इफेक्ट क्या है डिप्लेशन फॉरेस्ट का, शेरिंग ऑफ फॉरेस्ट कोज वाइड रीचिंग प्रॉब्लम लाइक सोइल इरोजन हो जाता है, ठीक है। क्रॉप्स फियर क्रॉप्स फुल लोडिंग होते हैं, वाटर साइकिल डिस्ट्रक्शन होता है, ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन होता है, और चेंजेस जो होते हैं क्लाइमेट कंडीशन में वो भी पाए जाते हैं, और लॉसेस तो होता ही है बायोडाइवर्सिटी को। कुछ एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, पहला होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल मतलब इसे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल सोलर एनर्जी और वाइंड एनर्जी। सोलर एनर्जी जो होते हैं वो सिंपली क्या होता है कि लाइट जो है एंड हीट दैट कम्स सन से आती हैं, और इसे डिस्कवर्ड किया था एडमंड बैक्यूरेल ने, ठीक है। एनर्जी रेडिएट बाय द सन इनटू द स्पेसेस पर ईयर कितना होता है, इतना होता है 1.17 इंटू 10⁻31 किलो जूल होता है, ठीक है। और कितनी सोलर एनर्जी रीच करती है अर्थ पे, तो इसका भी ये है आंसर पर ईयर। एप्लीकेशन क्या होते हैं सोलर एनर्जी के, वेरियस एप्लीकेशन होता है। पहला होता है सोलर वाटर हीटर, सोलर क्यूकर, सोलर ग्रीन हाउस, और कुछ बहुत सारे होते हैं, ठीक है। सोलर क्यूकर यहाँ पर दे रखा है। सोलर क्यूकर क्या होता है, इंसुलेटेड मेटल बॉक्स से बना होता है और कवर किया जाता है। ये इसका पूरा डायग्राम है, ये भी पेपर में बना था। और वाइंड एनर्जी की बात करते हैं, तो वाइंड एनर्जी जो होती है मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं टर्बाइन के थ्रू, काइनेटिक एनर्जी को, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के थ्रू। एडवांटेजेस क्या होते हैं, नॉन पोल्यूटिंग और इको फ्रेंडली होता है। अवेलेबिलिटी जो होती है वो आसानी से मिल जाती है, और चीपर इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है, ठीक है। यूजेस क्या, लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम द वॉल, और बैटरी से चार्ज हो जाता है, ठीक है। यही है कुछ कॉल। कन्वेंशनल एनर्जी की बात करते हैं, तो कन्वेंशनल एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी सोर्सेज दैट वंस एग्जॉस्ट डू नॉट रिप्लेनिश देमसेल्फ विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड आर कॉल्ड कन्वेंशनल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कोल, गैस एंड ऑयल, ठीक है। कोल जो होता है मोस्ट एविडेंट कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है हमारा, जो कि कुड लास्ट फ्रॉम लास्ट 200 ईयर्स, ठीक है। कोल कैसे बनता है, वुड से पीट बनता है, लिग्नाइट बनता है, बिटुमिनस बनता है, एंथ्रासाइड बनता है। एडवांटेजेस क्या हैं कोल के, कि ये रिलेटिवली चीप होता है, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट हो सकता है आसानी से। द कॉइल रिजर्व आर वेरी लार्ज, ठीक है। रेट ऑफ कंजप्शन जो होता है वो इजीली कंट्रोल किया जा सकता है, ये इसके एडवांटेज है। डिसएडवांटेजेस क्या, ह्यूमन लाइफ को इफेक्ट करता है, इससे NO2 SO2 निकलते हैं, जो कि हमारा एसिड रेन में भी एसिड रेन हो सकती है, ठीक है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम आपको पता है लिक्विड एंड गैसेस फ्यूल्स आर बेसिकली ड्राइव फ्रॉम पेट्रोलियम, ठीक है, यही होता है। और नेचुरल गैस होती है आफ्टर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इन थर्ड मेजर सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल होता है, जो कि कंट्रीब्यूट करता है 24% ऑफ एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड एनवायरमेंट, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, कि ये क्लीन फ्यूल होता है, ठीक है, रेडली ट्रांसपोर्टेड होता है। और डिसएडवांटेजेस क्या, कि हाई प्रेशर रिक्वायर्स हाई प्रेशर, मीथेन
इज ए ग्रीन हाउस गैस एंड हैज़ ए लॉन्ग एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम। ठीक है, लीकेज होती हैं इससे गैसेज। ठीक है, यहाँ पे यूनिट 2 हमारी कंप्लीट होती है। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक, वहाँ चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और पूरे नोट्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और इस पीडीएफ के अलावा आपको कहीं से भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इस पीडीएफ से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और 100% इसी पीडीएफ से आपको एग्जाम में मिलेगा, चाहे वो आपके इंटरनल एग्जाम हो या एक्सटर्नल एग्जाम हो। इंटरनल में मिलेगा और एक्सटर्नल में दोनों में मिलेगा। ठीक है, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।